हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे वेब डेवलपमेंट के बारे में। हम सेशन 7 पढ़ रहे हैं हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, हाइपरलिंक्स को हम कैसे ऐड करते हैं अपने वेब पेजेस में। अगर आप नॉर्मल कोडिंग की बात करें, अगर आप एचटीएमएल कोडिंग कर रही हैं या और कोई लैंग्वेज में कोडिंग कर रही हैं वेब पेज की, तो उसमें आपको अगर एक या दो कुछ लिमिट में आपको लिंक डालने हैं, हाइपर लिंक बनाने हैं, तब उसकी कोडिंग लिख सकते हो। लेकिन अब मान लो आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको कोई बड़ी वेबसाइट बनानी है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस को हाइपर लिंक्स के साथ ऐड करना है, 100 ऑफ हाइपर लिंक्स आपने यूज़ करने हैं, तो ये बहुत मुश्किल है कि आप 100 ऑफ हाइपर लिंक्स के लिए कोडिंग लिखो, कोड्स लिखो। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम HTML एडिटर का यूज़ करते हैं। हम म्यू के बारे में पढ़ रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। म्यू एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इजीली नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स टू वेबसाइट्स, अगर हम हाइपरलिंक्स HTML एडिटर के अंदर कैसे करते हैं, सबसे हम एक पेज क्रिएट करेंगे। उस पेज का नाम हम रख देंगे links.html। ठीक है, फिर उस पेज के अंदर हम टाइप करेंगे www.google.com। ये टाइप करने के बाद हमने इस URL को टाइप करने के बाद एंटर को प्रेस करना है। जैसे भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो अपने आप वो हाइपरलिंक में चेंज हो जाएगा जो आपने टेक्स्ट लिखा था। तो अब सेव करके आप इसको F12 से रन करके इसको देखो कैसे वेब ब्राउज़र पे आपका दिखेगा ये। तो आपको इसमें सोर्स कोड भी चेक कर सकते हो आप इसका। नेक्स्ट है कि अगर आपको इफ़ यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम यूआरएल, आपको टेक्स्ट चेंज करना है, जैसे आपने www.google.com लिखा हुआ था, आपको उसकी जगह कोई और टेक्स्ट लिखना है, तो क्या करोगे, वापस से म्यू के पास जाओगे, म्यू विंडो में जाओगे, वहाँ पे कर्सर लेकर आओगे जहाँ पे भी आपको वो टेक्स्ट लिखना है। अब उस टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिखेगा। हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे, द एडिट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर, उसका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपने वहाँ पे मैसेज आएगा टेक्स्ट टू डिस्प्ले, कि कौन सा टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हो। तो आपने वहाँ पे www.google.com की जगह गूगल कर दिया, कि जहाँ पे अब गूगल के नाम से हाइपरलिंक दिखेगा आपको। हाइपरलिंक स्टूडेंट्स होता क्या है हाइपरलिंक, कि आप जिस लिंक पे क्लिक करो उसके साथ एक दूसरा वेब पेज अटैच रहता है, दूसरा पाथ रहता है, तो वो दूसरा वेब पेज जो है वो ओपन हो जाता है हाइपरलिंक से। अगर है कह रहे हैं कि आपको हाइपरलिंक मैन्युअली डालना है, जैसे एग्जांपल लेके चलो, आपने एक पेज बनाया, उसको सेव कर दिया आपने मैनुअल लिंक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। अब आपने वहाँ पे कर्सर रखा जहाँ पे आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, फिर आप इंसर्ट पे गए, इंसर्ट में हाइपरलिंक का आपके पास ऑप्शन आया, आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए, कंट्रोल+K। तो इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। वहाँ पे आपने जहाँ टेक्स्ट टू डिस्प्ले आ रहा है कि आपको कौन सा टेक्स्ट दिखाना है, वहाँ आपने विकीपीडिया टाइप कर दिया। ठीक है, to include helpful tips indicating the purpose of links which will be displayed when the cursor is placed over the hyperlink। आप चाहते हो कि जब आप हाइपरलिंक के ऊपर जाओ तो एक टिप आ जाए, टिप आ जाए, इस पे मतलब लिखा हुआ है कि आप किसके बारे में और कुछ नॉलेज लेनी है, जैसे सिलेक्ट द स्क्रीन टिप। आप कैसे करोगे उसको, स्क्रीन टिप का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो सेट हाइपरलिंक्स उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आप उसमें जो चीज़ आप टाइप करना चाहते हो, यूज़ विकीपीडिया टू लर्न मोर, ठीक है, ये लिखना चाहते हो। कहने का मतलब क्या है, आपने विकीपीडिया का नाम का एक हाइपर लिंक बनाया है, जैसे आप हाइपर लिंक पे क्लिक नहीं करा अभी, आपने सिर्फ वहाँ पे कर्सर लेके आया तो एक टिप ओपन हो गई। टिप एक छोटा सा मैसेज बॉक्स साइड पे दिखता है, जैसे आप कर्सर लेके आते हो उसके ऊपर, तो उस टिप के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विकीपीडिया टू लर्न मोर। तो ये उसका तरीका बताया कि कैसे करना है। आपको स्क्रीन टिप के ऑप्शन पे जाना है, उसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आपने वो मैसेज टाइप करना है जो टिप पे आप दिखाना चाहते हो, ओके कर देना है। उसके बाद फिर आपने एड्रेस के अंदर, टेक्स्ट में तो आपने डाल दिया विकीपीडिया, अब एड्रेस के अंदर आपने क्या डालना है, वो वाला लिंक डालना है वेब पेज का, विकीपीडिया का, जिस पे क्लिक करने से आपको ओपन करे। तो आपने यूज़ विकीपीडिया टू लर्न मोर कर दिया था टिप के बारे में, उसके बाद आपने एड्रेस में ये लिंक डाल दिया और ओके कर दिया। अब जैसे ही आप टेक्स्ट पे, टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आया था, विकीपीडिया, कि आपके विकीपीडिया पे क्लिक करोगे तो विकीपीडिया पे क्लिक करने पे क्या हो जाएगा, आपको वो विकीपीडिया के सर्च इंजन पे ले जाएगा, क्योंकि हमने विकीपीडिया को किससे अटैच कर रखा है, www.wikipedia.org के नाम से अटैच कर रखा है। आप इसको सेव करके इसको रन करके देखो तो आपको ये दिख जाएगा। अब हाइपर लिंक्स टू एन ईमेल एड्रेस, अगर ईमेल एड्रेस के साथ आप हाइपर लिंक्स अटैच करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वापस से वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक क्रिएट करेंगे एक पेज, उसका नेम सेव करेंगे ईमेल लिंक डॉट एच टी एम एल के नाम से। कोई भी फाइल इसमें सेव करनी है तो डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव करनी है आपको। उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे, हाइपरलिंक का एड्रेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा।
डायलॉग बॉक्स अब किसको बोल देते हैं, जो ये बॉक्स ओपन होता है। अब उसमें से आप ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, जो सा भी ईमेल एड्रेस आपको चाहिए, हाइपर लिंक आपको अटैच करना है। टाइप फीडबैक इन टेक्स्ट टू डिस्प्ले। अब टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आपने क्या दिखाना है, किस चीज़ के लिए आप लेना चाहते हो ये हाइपरलिंक, तो आपको वो दिस विल बी नेम दैट विल बी डिस्प्लेड एज ब्राउजर, ये वो नेम होगा जो आपको ब्राउजर पे दिखेगा, हाइपरलिंक का नेम जो होगा। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस अपना टाइप कर देना है, और उसके बाद आपने वैल्यू सब्जेक्ट में एक कोई भी ऐसी वैल्यू डालनी है जिसके लिए आप वेब आपने जो ये हाइपरलिंक है वो क्रिएट किया है। मान लो आपने फीडबैक लेने के लिए क्रिएट किया है कि आपकी वेबसाइट की फीडबैक कैसी है, उसके लिए क्रिएट किया है, तो आपने ये सब्जेक्ट डाल दिया। दिस हेल्प यू ट्रेस वेयर द ईमेल केम फ्रॉम, स्पेशली व्हेन यू यूजिंग ए सिंगल ईमेल एड्रेस और मल्टीपल पर्पसेस, कि आपने ईमेल एड्रेस यूज़ कर रखा है, जैसे ही उस हाइपरलिंक पे क्लिक करेगा, वो अपनी फीडबैक डालेगा, वो आपकी मेल पे आपको आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा किसी कस्टमर ने, किसी क्लाइंट ने आपको फीडबैक दी है। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू यू दैट यूज ए सेपरेट ईमेल एड्रेस फॉर कलेक्टिंग फीडबैक। पर आपको ये कहता है कि ऐसी ईमेल एड्रेस दो जो आप वैसे पर्सनली यूज़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने उसको फीडबैक के लिए यूज़ किया है। आप हमेशा वो वाली फीमेल अपनी ईमेल आईडी दो। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू दिस इन योर, उसके बाद सेव करके आप इसको रन करके देखो, तो आप देख सकते हो कि आपने जो हाइपरलिंक डाला है अपनी वेबसाइट के अंदर, उस हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद फीडबैक का ऑप्शन आता है, फीडबैक दोगे वहाँ पे कैसी वेबसाइट है। तो जो भी वो पर्सन कस्टमर है वो अपनी फीडबैक डालेगा, वो आपको कहाँ सेंड हो जाएगी, उस ईमेल आईडी पे जो ईमेल आईडी आपने उसमें डाली थी हाइपरलिंक के टाइम। अब लिंक टू डिफरेंट सेक्शन विद ए पेज, यू कैन लिंक टू डिफरेंट सेक्शन विद ए वेब पेज यूजिंग HTML एडिटर। आप डिफरेंट सेक्शन को भी अपने वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हो। कैसे, देखो, पहले एक अपने न्यू पेज बनाया, उसको सेव कर दिया सेक्शन लिंक्स डॉट HTML के नाम से। अब क्रिएट एटलीस्ट 2 सेक्शन इन HTML डॉक्यूमेंट, आपने एक डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एटलीस्ट 10 लाइन्स हो बीच में उनके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। हाँ, कुछ स्पेस जरूर छोड़ना है टॉप ऑफ द पेज पे, जैसे ये देखो दिखाया है, इसमें सेक्शन 1 ले लिया, एक नीचे ले लिया सेक्शन 2। अब है सिलेक्ट द टेक्स्ट सेक्शन 1, जो सेक्शन 1 जहाँ आपने ऊपर लिखा है उस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया। अब इंसर्ट में जाके आपने उस पर बुक मार्क पे क्लिक किया, बुक मार्क का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। नोटिस द नेम इन बुक मार्क नेम लिस्ट, न्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द बुक मार्क फॉर यू, आपने वहाँ पे नेम डालना है बुक मार्क का और ओके कर देना है। ठीक है, नाउ स्क्रॉल टू द टॉप वेयर द लिंक्स विल बी रिप्लेस्ड। उसके बाद आपने फिर बुक मार्क ये करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर अपने इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। अब सिलेक्ट द प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, प्लेस करना है डॉक्यूमेंट को जिससे लिंक करना है आपको, मतलब कि इस हाइपर लिंक पे क्लिक करने पे जो सा डॉक्यूमेंट ओपन हो। तो नाउ टाइप सेक्शन 1 इन टेक्स्ट टू डिस्प्ले, सिलेक्ट सेक्शन 1 अंडर बुक मार्क्स, क्लिक ओके। क्या करना है आपको, सेक्शन 1 में कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको टेक्स्ट टाइप करना है और ओके कर देना है। रिपीट द प्रोसीजर टू इंक्लूड हाइपरलिंक फॉर सेक्शन 2, ऐसे ही आपको सेक्शन 2 के लिए करना है, वो वाला टेक्स्ट लेके आना है जो आपको सेक्शन 2 में दिखाना है। सेक्शन 2 में भी आपने वो वाला टाइप किया और उसको सेव कर दिया। देखो, जो इसमें हाइपरलिंक क्रिएट किया है वो हाइपरलिंक इसलिए क्रिएट किया है ताकि वो डॉक्यूमेंट उसके साथ लिंक हो जाए, उस सेक्शन के साथ। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन 1 के साथ करना है, ऐसे सेक्शन 2 के साथ करना है। इफ़ यू नोटिस हाइपरलिंक्स आर नॉट फंक्शनल थ्रू functional though you are following the proper procedure, it may be due to insufficient space between the main text that has hyperlinks and section with a page। कई बार कहता है कि फंक्शन नहीं करता है तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ प्रॉपर प्रोसीजर नहीं हो पाते उसके साथ। अब है लिंक टू अनदर वेब पेज विद इन है वेबसाइट, ये तो लिंक था कि एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ लिंक कराया। एक है कि आपको लिंक टू अनदर वेब पेज, एक ही वेबसाइट में दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करवाना है। तो कैसे करोगे, यू कैन लिंक ए वेब पेज टू अदर वेब पेजेस विद इन ए साइट, आप कर सकते हो एक साइट में दूसरे वेब पेज को एक वेब पेज से लिंक हाइपर लिंक के थ्रू। तो दिस हेल्प विजिटर व्यू द अदर सेक्शन ऑफ वेबसाइट दैट मे बी हैव इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट्स और सर्विस। मान लो आप कई बार ऐसे कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो, वेबसाइट खोलते हो, जैसे फ्लिपकार्ट की, उसमें आपने क्लोथिंग खोला, क्लोथिंग में फीमेल मेल खोला, फीमेल पे क्लिक करते हो तो फीमेल वाला वेब पेज ओपन होता है, फीमेल की सारी उसमें चीज़ें होती हैं, और मेल खोलते हो मेल की सारी जो भी आइटम्स होती हैं खरीदने के लिए। तो इस तरह से वो आपस में वेब पेज लिंक होते हैं। तो वो कैसे करेंगे, एक पेज क्रिएट करेंगे न्यू, उसको सेव करेंगे वेब लिंक्स के नाम से, वेब लिंक्स डॉट HTML के नाम से। अब हम कर्सर प्लेस करेंगे जहाँ हमें हाइपरलिंक देना है, फिर कर्सर वहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे ही इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक डालेंगे। फिर उसके बाद सिलेक्ट एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज अंडर लिंक टू, उसके बाद जो वेब पेज आपका पहले से बना हुआ है, न्यू पेज तो आपने बनाया है जिसके साथ आपने लिंक करना है, पहले से वेब पेज बना हुआ है उसका लिंक डालेंगे वहाँ पे।
नोटिस द लिस्ट ऑफ फाइल डिस्प्लेड इन योर वेबसाइट, यू कैन चूज एनी ऑफ द इंक्लूडिंग इमेजेस। बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी, जो भी आप इमेजेस उसमें चूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप दूसरे वेब पेजेस के साथ भी कर सकते हो जो भी पहले से बने हुए हैं। यू मस्ट सिलेक्ट ओनली वेब पेज, आपको सिर्फ वेब पेज सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो जो वेब पेज अभी आपने ओपन किया जिसमें आप हाइपर लिंक लगा रहे हो, वो टेबल्स डॉट एच टी एम एल के साथ लिंक हो जाए। कि जब हम और हम वहाँ पे टाइप कर दें टेबल्स, मतलब हाँ हाइपर लिंक लिखा तो वो आए टेबल्स, और वो टेबल्स हाइपर लिंक के साथ किसके साथ कनेक्ट होगा, वो टेबल्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। मतलब जैसे ही आपने टेबल्स पे क्लिक किया तो टेबल्स डॉट एच टी एम एल वाला वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आप इसको सेव करके रन करके देखोगे तो ये काम करेगा। ये कब काम करता है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया फ्लिपकार्ट का, स्नैपडील का, कि आप क्लोथिंग पे क्लिक करते हो तो क्लोथ, वैसे तो आप क्लोथिंग पे क्लिक करते हो, क्लोथिंग वो एक नेम दिया हुआ उन्होंने, आप उस पर क्लिक करते हो तो वो अलग से वेब पेजेस आ जाते हैं अलग अलग चीज़ों के, एथनिक का, वेस्टर्न वियर का, इस तरह से। तो फिर आप उन पे क्लिक करते हो तो वो तो सिर्फ नेम है, एथनिक, विंटर वियर, समर वियर, जो भी है ये वेस्टर्न वियर। लेकिन वो उनके आगे वो लिंक किसी और से होते हैं ना, उनकी जो पाथ है, यूआरएल है, वो तो किसी और से लिंक होता है। जैसे हमने सिर्फ इसमें टेबल्स का नेम दिया है कि टेबल पे क्लिक करने पे किससे कनेक्ट हो, वो टेबल्स डॉट एच टी एम एल से। टेबल्स डॉट एच टी एम एल क्या है, एक वेब पेज है जो पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो ये क्या हुआ, एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से एक लिंक के थ्रू क्रिएट हो गया। तो आप इसको सेव करके उसके बाद आप अपने ब्राउजर में F12 प्रेस करके इसको रन करके देख सकते हो, और कोड भी देख सकते हो न्यू में आप इसका। So this is all about this section, hyperlink one. Thank you.